Hello everyone, welcome to our channel Firefighting Engineering। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइल्ड स्टील और जीआई पाइप के बारे में। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, माइल्ड स्टील एमएस पाइप किसे कहते हैं, जीआई पाइप किसे कहते हैं। जैसा कि थंबनेल में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा थंबनेल है। इसमें हम किन किन पॉइंट्स पे बात करेंगे, जैसे कि जो एमएस का पाइप है और जीआई का पाइप है, उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, उसकी प्राइस क्या क्या है, उसके डिफरेंट क्लासेस क्या क्या होते हैं, कितना प्रेशर वो रजिस्ट कर सकता है, उनकी फिटिंग्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ उनकी कोटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में जानेंगे। फिर उनका वेट में डिफरेंस क्या क्या होता है और एप्लीकेशंस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, और प्लम्बिंग के फील्ड में इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। चलिए अब एक एक करके एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एमएस पाइप क्या होता है। एमएस पाइप को ही हम माइल्ड स्टील, एमएस का फुल फॉर्म होता है माइल्ड स्टील, तो एमएस पाइप को ही माइल्ड स्टील पाइप कहते हैं। एमएस पाइप मीन्स माइल्ड स्टील पाइप। दीज पाइप्स आर यूज्ड मेनली इन इंडस्ट्रियल पर्पस, इंजीनियरिंग फील्ड्स, वाटर पाइपलाइन, कन्वेइंग, फायर फाइटिंग, HVAC एट्सेट्रा। इन सब जगहों पे हम एमएस पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए एमएस पाइप लगा हुआ है और एमएस पाइप पे कपलिंग लगा के उसकी वेल्डिंग की हुई है। जो कपलिंग हमारा देखिए उसमें थ्रेडेड कपलिंग है। एमएस पाइप में वेल्डिंग भी करना आसान होता है। इस तरह का कुछ एमएस पाइप की वेल्डिंग के बाद इस तरह का कुछ आता है। एमएस पाइप के बहुत सारे यूज़ होते हैं। एमएस पाइप को हर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड है, वाटर पाइपलाइन है, फायर फाइटिंग है, HVAC है, किसी भी फील्ड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए आदमी लेके खड़ा है, ये एमएस का पाइप है। पीछे एक एयर वेसल टैंक रखा हुआ है। एयर वेसल टैंक को भी हम एमएस के पाइप से बनाते हैं। एमएस पाइप में क्या होता है, जनरली ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन आयरन विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पाइप्स। जो हमारा आयरन होता है उसमें लार्ज अमाउंट में कार्बन मौजूद होता है, लेकिन जो हमारा एमएस का पाइप होता है उसमें कार्बन की क्वांटिटी बहुत कम होती है, मतलब कि 0.25% से भी कम होती है। इस लेवल का कार्बन कंटेंट उसमें अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से कार्बन अगर प्रेजेंट है ज़्यादा अमाउंट में तो उसमें ब्रिटलनेस आ जाती है, जिससे वो चटक के टूट जाता है। और क्योंकि इसमें कार्बन का अमाउंट काफ़ी कम है, इसलिए ये डक्टाइल नेचर का होता है। दिस माइल्ड स्टील पाइप आर इजी टू यूज़ एंड लेस हार्ड, सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज मेनी पर्पज़ लाइक इन पाइपलाइन, ट्यूबिंग एट्सेट्रा। अभी स्क्रीन पे देखिए जो हैंग हुआ है हमारा, ये एमएस का पाइप है। फायर फाइटिंग सिस्टम में ये लगा हुआ है, जो कि एमएस एंगल के सहारे ये अभी स्टैंडिंग पोजीशन पे है। बात करते हैं अब यूज़ ऑफ एमएस पाइप के बारे में कि एमएस पाइप का क्या क्या यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एज वेल एज डोमेस्टिक पर्पज़। इंडस्ट्रियल पर्पज़ में जहाँ जहाँ इंडस्ट्री होती है वहाँ किसी न किसी काम में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्काई फोल्डिंग है, टेंट वगैरह है, रेलिंग है, पोल्स है, सपोर्ट है। अगर हम ऑटोमोबाइल के फील्ड में आते हैं तो जो चेसिस बनती है उसमें हम एमएस पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीयरिंग जो बनती है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल पार्ट्स जो होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब ऑटोमोबाइल का फील्ड है। डोमेस्टिक पर्पज़ में जैसे हमको टेबल्स बनाने हैं, रैक्स बनाने हैं, इन सब चीज़ों में हम एमएस पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर पाइपलाइन को फायर फाइटिंग सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं, HVAC में भी यूज़ करते हैं एमएस पाइप को। ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एमएस पाइप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एमएस पाइप में कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, जिससे ये डक्टाइल नेचर का होता है, और इसी की वजह से हम इसको जिस शेप में चाहते हैं इसको बेंड कर सकते हैं। ये इजीली बेंड भी हो जाता है और वेल्डिंग करने में भी आसानी रहती है। ये सारे फ़ायदे हैं एमएस पाइप के। अभी जो देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, ये एमएस पाइप रखा हुआ है। ये 1 इंच का एमएस पाइप है। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी होती हैं एमएस पाइप और जीआई पाइप में। जहाँ पे एमएस पाइप लगा सकते हैं वहीं पे जीआई पाइप का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हम एमएस पाइप की जगह पे जीआई पाइप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्लम्बिंग फील्ड में हम दोनों पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोनों पाइप में थ्रेड होते हैं और विदाउट थ्रेड भी आते हैं। दोनों पाइप को हम इजीली वेल्ड भी कर सकते हैं। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो MS पाइप का जो प्राइस होता है वो GI पाइप में C क्लास की पाइप से कम होता है। वो उतना हैवी नहीं होता जितना कि GI पाइप का C क्लास का पाइप होता है। और वेट में भी अगर हम C क्लास के GI पाइप से कंपैरिजन करते हैं तो MS पाइप का वेट उससे कम होता है। ईज़ी टू वेल्ड, दोनों पाइपों को हम आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं दोनों पाइपों पे। फिटिंग्स की बात करें अगर हम कि कौन कौन सी फिटिंग्स लगती हैं, फिटिंग जैसे एल्बो, टी, रिड्यूसर, ये सारी फिटिंग्स जो MS पाइप में होती हैं वही GI पाइप में भी इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे हम अगर MS पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे फिटिंग भी हम मोस्टली MS पाइप का ही लेते हैं, MS मटेरियल का ही लेते हैं। अगर GI पाइप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे GI का ही मटेरियल की फ़िटिंग लेते हैं। फिटिंग्स में जैसे कि बहुत सारे फिटिंग्स होते हैं, एल्बो, टी, रिड्यूसर, कपलिंग एट्सेट्रा, ये दोनों तरह के पाइप में इस्तेमाल किए जाते हैं। MS पाइप जो है हाई टेम्परेचर रजिस्ट कर सकता है। हाई अगर पाइपलाइन में प्रेशर बहुत ज़्यादा है पानी का तो उसको भी रजिस्ट कर सकता है। MS ट्यूब्स आर यूज्ड टू मेक हाइड्रोलिक सिलेंडर। MS में माइल्ड स्टील में MS पाइप भी बनता है और MS ट्यूब भी बनता है। MS ट्यूब जो होता है वो हाइड्रोलिक सिलेंडर बनाने के काम आता है। ये सारी चीज़ें थी MS पाइप से रिलेटेड। अब आइए बात करते हैं GI पाइप के बारे में। GI पाइप को गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप भी कहते हैं। आयरन पाइप्स विच आर फॉर्म्ड बाय गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस ऑफ आयरन आर कॉल्ड GI पाइप। मतलब कि जो भी आयरन का पाइप होता है अगर उस पर हम गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं तो उसको गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन की दो टेक्निक होती हैं। देयर आर 2 टेक्निक्स विच कैन बी यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन। पहला है हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन, दूसरा है इलेक्ट्रो डिपोजिशन गैल्वेनाइजेशन। हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, हमारा जो जिंक होती है, जिंक में थोड़ा सा अमाउंट में लेड मिला होता है और इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर का एक लिक्विड जैसा बना के हम आयरन के ऊपर उसकी लेपिंग कर देते हैं जो कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी ऐसे ही होता है। जैसे गैल्वेनाइजेशन के बाद, जो हार्ड डिप गैल्वेनाइजेशन के बाद अगर कुछ पार्ट अगर बचा रह जाता है तो उसको हम इलेक्ट्रो डिपोजिशन के थ्रू उसको रिकवर करते हैं और जिस भी कलर का हमको चाहिए होता है इलेक्ट्रो डिपोजिशन में हम उस कलर का इस्तेमाल करके उसको पेंट कर देते हैं। GI पाइप्स आर वाइडली यूज्ड फॉर कन्वेइंग हाई प्रेशर वाटर। GI पाइप को मोस्टली जैसे फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हाई प्रेशर में पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है, वहाँ पे GI पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लम्बिंग फील्ड में भी GI पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि फायर फाइटिंग सिस्टम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर प्राइस के बारे में बात करते हैं तो GI पाइप का जो प्राइस, डिफरेंट प्राइजेज़ होते हैं, इसकी डिफरेंट क्लासेस पे डिपेंड करते हैं। अगर एक क्लास का पाइप है GI का तो कम रेट होगा, उसका वेट भी कम होता है। B क्लास का पाइप है तो उसका रेट A क्लास से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वेट भी ज़्यादा होगी, थिकनेस भी ज़्यादा होगा। और अगर C क्लास का पाइप है तो उसका वेट, थिकनेस, प्राइस सब कुछ A और B के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। जो हमारा C क्लास का पाइप होता है सबसे महंगा भी होता है, सबसे मोटा भी होता है, थिकनेस भी होता है, उसका प्रेशर रेजिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा होता है। ये सारी क्वालिटी होती हैं C क्लास के GI पाइप की में। हमने काफ़ी सारे वीडियो भी बनाए हुए हैं GI पाइप के बारे में, उनकी क्लासेस के बारे में, जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ उनकी फिटिंग्स के बारे में भी, उनके वेट के बारे में भी उसमें बताया गया है। GI पाइप 2 तरह की आती हैं। जैसे कि अगर एक हमको वेल्डिंग प्रोसेस जो कि फायर फाइटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है तो वेल्डेड GI पाइप भी आती है और थ्रेड के साथ, जिसमें थ्रेडिंग और ग्रूविंग होती है, उस तरह की पाइप भी अवेलेबल होती है। तो हमको जिस तरह का पाइप जहाँ पे इस्तेमाल करना होता है वहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करते हैं तो हम मोस्टली यहाँ पे इंडिया में हम वेल्डिंग के थ्रू जो भी पाइप का फैब्रिकेशन होता है उस पाइप को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लम्बिंग की बात करते हैं तो प्लम्बिंग में हम थ्रेडिंग और ग्रूविंग वाला पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे डिफरेंसेस के बारे में कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं GI पाइप और MS पाइप के बारे में। इन अर्लियर डेज MS पाइप आर वाइडली यूज्ड, देन आफ्टर सम टाइम पाइप्स बीइंग कोटेड विद जिंक टू प्रिवेंट कोरोजन।
जो भी हम कोटिंग करते हैं MS पाइप या फिर GI पाइप पे, वो कोरोजन से बचने के लिए करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग के दिनों में हम MS पाइप का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद जब कोटिंग का सिस्टम आया तो हमने आयरन पाइप पे जिंक की कोटिंग की। उसके बाद हमने GI पाइप का इस्तेमाल करना शुरू किया। जो कोटिंग होती है वो जिंक से होती है। पाइप जो यूज़ होते हैं ये फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आते हैं, गैसेस के ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं। जो पानी होता है हाई प्रेशर के साथ उसको ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं, और जो सीवेज का पानी होता है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह भेजने के काम में आते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंसेस हैं MS और GI पाइप के बारे में। ये मोस्टली ये सारे काम हम MS पाइप से ही करते हैं। GI पाइप क्योंकि कॉस्टली होता है इसलिए उसका रेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बोथ द पाइप्स आर कोटेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन। कोटिंग दोनों पाइप में करते हैं। जैसे कि अगर हमारा GI का पाइप है तो उसमें जिंक की कोटिंग पहले से की होती है, लेकिन उसमें कोटिंग के बाद भी अगर हमको इस्तेमाल में लाना होता है तो उस पर हम प्राइमर और पेंटिंग दोनों का काम करते हैं, जिससे कि उसकी लाइफ और बढ़ जाती है। इन कंपैरिजन विथ MS पाइप GI पाइप्स आर मोर हार्ड। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि GI पाइप ज़्यादा हार्ड होती है MS पाइप के कंपैरिजन में, क्योंकि MS पाइप में कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है और वो डक्टाइल नेचर की होती है। MS पाइप्स आर लेस एक्सपेंसिव एंड कॉमनली यूज्ड। MS पाइप सस्ती भी होती है C क्लास के GI पाइप के कंपैरिजन में, और ज़्यादातर इसको यूज़ भी किया जाता है। ये मैंने पहले भी बता रखा है इस वीडियो में। MS पाइप को यूज़ करते हैं तो उसमें भी पहले प्राइमर करते हैं, उसके बाद उसकी पेंटिंग करते हैं, उसके बाद ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमर पेंटिंग का काम दोनों में करते हैं, लेकिन जो हमारा GI पाइप होता है उसमें ऑलरेडी जिंक की कोटिंग की जाती है, जिससे वो ज़्यादा मजबूत होता है, और एसिडिक यानी खुले हुए एनवायरनमेंट में भी उसको लगाया जाता है, इससे ज़्यादा दिन तक वो काम भी करता है। ये डिफरेंसेस हैं। अभी ये पहला डिफरेंस था कि MS और GI पाइप में क्या डिफरेंसेस होते हैं। Besides firefighting system, MS pipe are being used in HVAC, plumbing, making scaffolding, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एट्सेट्रा। अभी मैंने जैसे बताया वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि प्लम्बिंग के फील्ड में भी इन पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। स्कैफोल्डिंग बनाने में, ऑटोमोबाइल की चेसिस बनाने में MS पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। MS पाइप जो होता है थोड़ा सा कोरोसिव नेचर का होता है, इसलिए इसमें पेंटिंग और प्राइमर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एसिडिक जो इन्वायरमेंट होता है उसमें अगर हम पेंटिंग प्राइमर नहीं करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमको पेंटिंग और प्राइमर करना बहुत ही ज़रूरी होता है MS के पाइप पे। कंपैरिजन करेंगे अगर GI पाइप से तो उसमें भी ज़रूरी होता है, लेकिन ये हमारा MS का पाइप कोरोसिव नेचर का होता है, इसलिए इसमें जो कोरोजन और रस्ट होती है GI पाइप के कंपैरिजन में पहले ही लग जाती है। इसको इजीली बेंड कर सकते हैं MS पाइप को, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट कम होता है और इजीली बेंड हो जाता है, डक्टाइल नेचर का होता है। बल्कि जो हमारा GI का पाइप है उसको हम इजीली बेंड नहीं कर सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। वेल्डिंग दोनों पाइप में हम इजीली कर सकते हैं, चाहे वो MS का पाइप हो या फिर GI का पाइप हो, दोनों में वेल्डिंग हम इजीली कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पे। लेकिन अगर जहाँ पे हमको ज़्यादा हाई प्रेशर की ज़रूरत है वहाँ पे हम मोस्टली C क्लास के GI पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी थिकनेस, उसकी स्ट्रेंथ सब कुछ MS पाइप के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा प्रेशर रजिस्ट भी कर सकती है। फिटिंग भी दोनों में सेम ही लगेगी। फिटिंग की कैपेसिटी भी दोनों में इसी तरीके से डिवाइड होती है, जबकि अगर हमारा GI का C क्लास का पाइप है उसकी फिटिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू MS पाइप की जो भी फिटिंग होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू।